और अगली बात, हवस परस्ती। हवस परस्ती की वजह से ईमान नागवार बनता है और कुफर, छोटा बड़ा गुनाह अच्छा लगने लगता है। हवस परस्ती क्या? अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करना। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। मेरे नबी, आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। माननी चाहिए माबूद की, ठीक है, और उसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना ली। यहीं से बात उस शैतान की भी आती है। शैतान को बात माननी चाहिए थी सजदे के हुक्म के बारे में अल्लाह की, उसने अपनी अकल को माबूद बना लिया। माबूद वो होता है जो खालिक व मालिक हो, यह अकल का तकादा है। तो ये हवस परस्ती है, ये भी बहुत बड़ा फितना है जिसकी वजह से ईमान गर्द आलूद हो जाता है लोगों की नज़र में। और ये हवस परस्ती मगरिबी कानून का माखज़ है। आपको पता है मगरिबी कानून का जो ओरिजिनल सोर्स है वो हवस परस्ती है। इंग्लैंड वाले बड़े फ़ख्र से कहते हैं, चूंकि मैं कानून का भी तालिब इल्म रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ कानून, कहते हैं ये मगरिब का कानून, यूके का, इंग्लैंड का, इंग्लिस्तान का कानून लिखा हुआ नहीं है, गैर तहरीर शुदा कानून है। बड़ा फ़ख्र करते हैं। ये फ़ख्र की बात है कि डूब भरने का मकाम है कि तुम्हारा कानून लिखा ही नहीं हुआ। तुम्हारी जो हवस होती है वो ट्रेवल करते हुए जब पार्लियामेंट में पहुंचती है तो वो आइन बन जाता है, कानून बन जाता है। ये कोई क्या कहते हैं, फ़ख्र की बात है। खुदा ने किताब उतारी, अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ कानून उतारा। लोहे महफूज में भी लिखा हुआ था, अंबिया के सीनों पर भी उतरा, तो फिर वो लिखा गया। और ये फ़ख्र से कहते हैं हमारा कानून लिखा हुआ नहीं है। भाई लिखा हुआ नहीं तो क्या है? हवस परस्ती। मुआशरे में एक शलवार उतार के चलता है तो अकवड़ सा लगता है, फिर उसी को देखकर, क्योंकि आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय भी है, आज़ादी इज़हार अमल भी है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन भी है, जो मर्जी कर ले। समझ आई? एक शलवार उतार के कंधे पे रख के चलता है। और इसको बात आप मजाक में ना लें, मैं आपको समझा रहा हूं। बाज़ बातें जब तक ऐसी बातें ना की जाए समझ में नहीं आती। एक शलवार उतार के कंधे पे रख के चलता है तो अकबर सा लगता है। फिर दो ऐसा काम शुरू कर देते हैं, फिर माले के अंदर 100 की आबादी है तो 50 ऐसे काम शुरू कर देते हैं, फिर 60-70 तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सिर्फ शलवार नहीं उतारता, पीछे से कमीज भी ऊपर कर लेता है। फिर लोग उसको देख के हंसते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंसना भी ख़त्म कर देते हैं। नंग दड़ंग गुजर रहे होते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, ये पाकिस्तानी बड़े अजीब से हैं, ये गाड़ी के अंदर भी ऐसे झांक के देखते हैं। बिल्कुल गलत बात है, मैं इसकी फेवर नहीं कर रहा। झांकते हैं, मगरिब में कोई गुजरे देखते भी नहीं। भाई मगरिब की आंखें भरी हुई हैं, वहाँ तो जनाब अली अपने आगे पीछे तमाम जोग्राफिए की क्या कहते हैं वो नज़ारे कराते हुए चलते, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हमें पड़ता है, पढ़ना चाहिए। अगर जब हम नज़रों की हिफाजत दोनों तरफ से नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से गुनाह तो होगा। कहते ये हरासमेंट हुई है, ये मेरी तरफ घूर रहा है। बख्त तूने नंगा लिबास क्यों पहना है कि तेरी तरफ कोई घूर के देखे? तूने अपने पट क्यों खोले हुए हैं? तुमने अपनी पिंडली नंगी क्यों की हुई है? तुमने आगे पीछे सारा जोग्राफिया तू दिखा क्यों रही है कि मेरे ईमान पे जद पड़े उसकी? अगर मुझे सजा मिलनी चाहिए कि मैं तुझे घूर रहा हूं, मुझसे पहले तुझे सजा मिलनी चाहिए। तू मेरे घूरने कब की वजह बन रही है? बेगैरत, दयूस, तू मेरे ईमान और हया का जिनाजा निकाल रही है नंगेपन का मुजाहरा करके। तो जो मर्जी करे, मैं तेरी तरफ कोई नजर उठा के देखे ना, आग के सामने मक्खन को लाओगे, मिस्टर मक्खन पिघलेगा। हया का कॉन्सेप्ट दोनों तरफ है। यह नहीं कि औरत केट वॉक करे और मर्द के ऊपर असर भी ना हो। ये सारे काम हमें अकल परस्ती और हवस परस्ती ने दिखा है। मगरिबी कानून का माखज ओरिजिनल सोर्स हवस परस्ती है। वही मैं आपको बात कर रहा था, शलवार उतार के कांधे पे रख ली, चलना शुरू कर दिया। अकबर लगा, अक्सरियत ने ये काम शुरू कर दिया। फिर अगले ने उससे भी बड़ा तरक्की याफ्ता बन गया, उसने कहा इसने सिर्फ शलवार उतारी है, उसने पीछे से पूरी कमीज ही ऊपर कर दी। देख लो आगे पीछे सारा सामान, चलना शुरू कर दिया। अक्सरियत ने ऐसा करना शुरू कर दिया। जब अक्सरियत ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो अक्सरियत ने दावा कर दिया हमारी मर्जी हम नंगे चलें, हमारी मर्जी हम मुख्तसर लिबास पहने, हमारी मर्जी हम पूरा ढांक दें अपने आप को। तुम कौन होते पूछने वाले हैं?
तो फिर उस मुल्क की कानून, उस मुल्क की पार्लियामेंट उसके सामने सरेंडर हो गई और उसने कानून बना दिए, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम नंगे होके चलो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम लिबास पहन के चलो तुम्हारी मर्ज़ी। आप स्वीडन में नहीं देखते हैं पूरे पूरे नंगे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, और कुछ लोग गुजरते तो हंस के गुजर जाते हैं, उन्हें भी कोई बुरा नहीं लग रहा होता। क्या क्या बातें बताएं, हमारी नजरें में तो आखिर जाके देख रही होती है ना उनको। अब वो क्या हुआ, मगरिब में कानून बन गया कि दो मर्द भी शादी कर सकते हैं, दो औरतें भी शादी कर सकती हैं, आपस में नंगे भी चल सकते हैं, सड़क पर बेलिबास भी चल सकते हैं, बालिबास भी चल सकते हैं, उनकी मर्जी। इस कानून का माखज़ क्या है? नाउज़ुबिल्लाह तब्दील की हुई इंजील भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह तब्दील की हुई तौरात भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह पूरी तब्दील की हुई बाइबल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है? हवस परस्ती। शुरू ने एक ने ही काम किया, बाद में दो ने किया, बाद में 200 ने किया, अक्सरियत ने किया। वही हवस परस्ती एक फ़र्द से ट्रेवल करते करते अक्सरियत पे पहुंच गई और फिर ये चीज़ पार्लियामेंट में पहुंच गई, आइन कानून बन गया, सारा कुछ बन गया। ये वो हवस परस्ती जो दिखने में बड़ी लजीज है, बंदे को थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? ईमान बुरा लगने लगता है, कुफ्र इस्यान अच्छा लगने लगता है। तो आज की नशिस्त में मेरा एडमिन बार बार मुझे इशारे कर रहा है, आज की नशिस्त में हमने 3-4 बड़े फितनों पे बात की। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इससे ईमान नागवार दिखता है। मुसावात मर्द व ज़न, इससे कुफ्र फिसक और छोटे बड़े गुनाह का चलन हो जाता है और ईमान नाउज़ुबिल्लाह बदनुमा दिखने लगता है। अक़ल परस्ती, इससे नाउज़ुबिल्लाह ईमान से नफ़रत होने लगती है और कुफ्र से छोटे बड़े गुनाह से मोहब्बत होने लगती है। और रैशनलिज़म, अक़ल परस्ती, कि ये अक़ल परस्ती वो चीज़ है जिससे बंदा ईमान से हाथ धो बैठता है और कुफ्र को सीने से लगा लेता है। इन 4 फितनों पे आज बात हुई जो ज़माने का चलन, फ़ैशन, बयानी इस्तिलाह बन चुके हैं और जदीद नज़रियात हैं। इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।